नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त देश की संसद में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष को किसानों का विरोधी बता रहा है और विपक्ष के तेवर सत्ता पक्ष को घेरने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को किसानों के खून से सने हुए हाथों वाला बताने में जुटे हैं। शुरुआत हुई राज्यसभा में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाषण के बाद। दिग्विजय सिंह ने किसानों को लेकर कुछ मुद्दे उठाए और उस सारे मुद्दे की बातचीत में जब जवाब देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए तो उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के तमाम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को किसान विरोधी बता दिया। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि शिवराज सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी और दिग्विजय सिंह को किसानों की हत्या का आरोपी बता दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और दिग्विजय सिंह के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। अब इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी एक ऐसा बयान खोज लाई है जो सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा करने वाला है। और यह बयान है उनके ही वर्तमान साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एक मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण में ये कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश के किसानों की किसी ने हत्या की है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज की तारीख में इसी संसद में, इसी सरकार में खुद शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी हैं, एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल हैं। आइए पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनवाते हैं, फिर सिलसिलेवार सदन की कार्रवाई में आपको बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने असल मुद्दों पर बात करने के बजाय 75 साल का राग अलापते हुए तमाम प्रधानमंत्रियों को किसान विरोधी बताने का काम कर दिया। आइए सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान। और ये बयान तब का है जब सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। शिवराज सिंह जी, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर खून किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश के इन किसानों का खून किया। इस भाषण का परिप्रेक्ष्य भी समझ लीजिए। दरअसल में 6 जून 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसान आंदोलन पर शिवराज सिंह की सरकार के समय गोली चली थी। किसान वहाँ पर पीपलिया मंडी हाट में अपनी कुछ मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। धीरे धीरे आंदोलनकारी राजमार्ग पर पुलिस के साथ भिड़ गए और पुलिस की गोलीबारी में पहले 5 लोगों की मौत हुई। 6वें किसान की मौत पुलिस की कस्टडी में हो गई। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में किसान भड़क उठे और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस वक्त कांग्रेस के नेता थे, विधानसभा चुनाव आने वाला था 2018 का, ठीक उससे पहले की घटना है, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के दशहरा मैदान में सत्याग्रह पर बैठे थे, इसी मंदसौर गोलीकांड के विरोध में, किसानों के हक में। इस पूरे आंदोलन के दौरान और चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह की सरकार को शव राज्य कहा करते थे। और तभी उन्होंने एक मौके पर एक आम सभा में ये भाषण दिया था जो अभी आपने सुना, जिसमें वे साफ कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, आपके हाथ किसानों के खून से सने हुए हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब वे शिवराज सिंह चौहान के साथ मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। अब आइए आपको सदन की ओर ले चलते हैं। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किसानों की उड़द की उपज के बारे में कुछ बातें रखी थी, कुछ मांगें की थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वे अपना भाषण देने के लिए सोमवार को सदन में खड़े हुए। विपक्ष ने स्वाभाविक तौर पर उनको टोका टाकी उनके साथ की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुद्दों की बात करने के बजाय
पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तो डीएनए में ही किसानों का विरोध है। आइए सुनिए उन्होंने किस तरह सिलसिलेवार ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषणों में किसानों का जिक्र नहीं होता था, किसानों का उल्लेख भी नहीं होता था। आइए सुनिए शिवराज सिंह के भाषण का वो हिस्सा। कृषि मंत्री बना माननीय सभापति महोदय, तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए हैं उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले की प्राचीर से। मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। यह आपकी प्राथमिकता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े। 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी। 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े। 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देख, किसान का नाम, खेती को प्राथमिकता। और माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे बही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार आ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी प्रधानमंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सरकारों के समय हुए गोलीकांडों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने सिलसिलेवार तारीखों और साल के साथ बताया कब कब कांग्रेस की सरकारों में किसानों पर गोली चली थी, कितने किसान शहीद हुए थे। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय को बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त
1995 सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ, मंत्री जी, मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। इसके बाद वे आए राहुल गांधी पर। उन्होंने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने के लिए राहुल गांधी के हरियाणा के दौरे के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक पेन ड्राइव लेकर आया हूं जिसमें वो वीडियो दर्ज है जिसमें राहुल गांधी किसानों के बीच गए थे, खेतों में किसानों से बातचीत कर रहे थे। आइए वो हिस्सा भी सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए। सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं। सभापति महोदय, 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं। किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे। कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता ही नहीं खेत में करना क्या है। तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय, कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है तो उन्होंने कहा, किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने को कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा भी किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की थी। इसका जवाब देने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में आए। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत की और दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी आदत के शिकार हैं, एक ऐसी आदत के आदी हैं जो झूठ बोलने की आदत कहलाती है। उन्होंने कहा कि अपने नेता नरेंद्र मोदी की तरह शिवराज सिंह चौहान भी बेहिसाब झूठ बोलते हैं। कर्ज माफ़ी के बारे में दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस सरकार के समय किसानों का कितना कर्ज माफ़ी हुआ था, इसका एक उदाहरण ये है कि खुद शिवराज सिंह चौहान के अपने गांव जैत में किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के अपने चचेरे भाइयों तक का, उनके परिवार के, उनके ख़ानदान के लोगों का भी कर्ज माफ़ हुआ था। आइए सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी है। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के
कृषि मंत्री का ये बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज में कर्जा माफ हुआ, लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास दे दूंगा और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की डिस्कशन में ये बात हम लोग उठाएंगे। मुझ पर लांछन लगाया ये दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो केवल 7.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख एकड़ में सिंचाई कर दी। मेरे पास हेक्टेयर में मेरे पास उन्हीं के मिनिस्ट्री का, उन्हीं के सरकार का ये है डिटेल है। 1997-98 में पोटेंशियल क्रिएटेड वॉज 33 लाख हेक्टेयर मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी और इसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से उन्होंने हर बिंदु को बड़ा चढ़ाकर बताने की उनकी आदत है। तो इस तरह दिग्विजय सिंह ने आंकड़ों के साथ ये साबित करने की कोशिश की है कि शिवराज सिंह चौहान ने सदन में मिथ्या वाचन किया है, गलत जानकारी दी है। कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार के समय किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी। एक मज़ेदार बात इसमें यह भी है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ और कांग्रेस पर किसानों के कर्ज माफ़ न करने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ गए, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद पार्टी छोड़ने के चंद दिन पहले अपने क्षेत्र में गुना शिवपुरी में बाकायदा एक समारोह में किसानों को कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने बताया था कि आज मैंने इतनी तारीख को इतने सारे कर्जों के इतने लाख रुपए के कर्ज माफ़ किए। यानी कांग्रेस सरकार में कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट बांटने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में यही आरोप लगाकर पार्टी छोड़ गए कि कमलनाथ की सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया है। और अब जब राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकारों के समय हुए गोलीकांडों का जिक्र किया है, उनकी पूरी फहरिस्त सुनाई है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान एक बार फिर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान ट्वीट करते हुए याद दिलाया है कि ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो आज सदन में आपके साथ यानी शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे हैं, जो आपको किसानों का हत्यारा कहते थे, आपके हाथ किसानों के खून से सने हुए बताते थे। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में ये भी याद दिलाया है कि ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण कहा करते थे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान फिर से सुन लीजिए, जो बयान शिवराज सिंह चौहान के हाथ किसानों के खून से सने हुए बताने वाला है। एक बार फिर याद कर लीजिए, आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी सरकार में, इसी सदन में शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी के रूप में, उनके संगी साथी के रूप में, मंत्रिमंडल के बराबर के सहयोगी के रूप में साथ बैठे हैं, जो शिवराज सिंह चौहान को किसानों की हत्या का आरोपी बताया करते थे। शिवराज सिंह जी, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर खून किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश के इन किसानों का खून। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने आज़ादी के बाद अब तक के किसान आंदोलन और किसानों की मौत का आंकड़ा तो पेश कर दिया, लेकिन खुद मोदी सरकार में देश के इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत को भूल गए। स्वाभाविक है, अपनी सरकार में हुई
किसानों की मौत का आंकड़ा शिवराज सिंह चौहान गिना भी नहीं सकते थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।